हे गाइस, आज की कहानी में एक 17-18 साल का लौंडा अपनी भाभी के साथ घर की 4-5 नौकरानियों के साथ पेलम पेलाई करके लगभग सभी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देता है। अब वो कैसे सबको सेट करके अपने पप्पू से उनकी सुरंग शांत करता है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में रोजर नाम का लड़का नौकरानी मुलर के साथ हॉस्टल से अपने मम्मी के घर आता है। तभी रास्ते में मुलर के हिलते हुए गुब्बारे देख के रोजर का औजार खड़ा होने लगता है, तो मुलर उस पे हंस के दोनों घर आते हैं। घर आते ही कुत्ता रोजर का कपड़ा पकड़ता है, तो उर्सुला नाम की नौकरानी कुत्ते को दूर करके रोजर की मम्मी मेरी और उसकी मौसी मार्गरेटा बाहर आके रोजर की जर्नी के बारे में थोड़ी बात करके मार्गरेटा रोजर का पैंट पोंछने लगती है। तभी खिड़की से मार्गरेट का मंगेतर मिस्टर फ्रैंक आवाज लगाता है, तो सब अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही रोजर की छोटी बहन बर्थ बहुत खुश होती है और फिर दोनों भाई बहन बाहर गार्डन में खेलने जाते हैं। वहीं पे खेलते खेलते मुलर कुछ फल लेके आती है, तो रोजर फलों की टोपली पकड़ के बर्थ खेलते खेलते दूर चली जाती है। तभी मुलर वहीं पे खड़े खड़े रोजर के सामने ही मूतने लगते हैं, तो रोजर की फट के मुलर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही रोजर फिर से घूमने लगता है, तो एक लौंडा मुलर की फोटो रख के अपने औजार को फूल लगा के कुछ पूजा पाठ करने लगता है। तो रोजर उसे देखते देखते ही उस लौंडे को उसकी आवाज जाती है, तो रोजर वहां से भाग जाता है। भागते भागते ही थोड़ी दूर जाके रोजर नीचे गिरता है, तो उसे किसी की आवाज आती है जिससे वो देखने लगता है। तो साइड में उर्सुला एक लौंडे के औजार से खुद को शांत करा रही होती है और वो रोजर की तरफ देख के हंसने लगती है, तो रोजर फिर से वहां से भाग जाता है। उसके बाद खाना खाते खाते रोजर हेलन नाम की नौकरानी पे लाइन मारता है। साथ में वो घूमने गए थे, तो मेरी बर्थ पे थोड़ी सी चिल्लाती है, तो मार्गरेट उसे शांत करा के मेरी उसके बड़े बेटे रोलंड और उसकी मंगेतर एलिसा की फोटो देख के फ्रैंक के साथ थोड़ी बात करने लगती है। तभी बर्थ वो फोटो छीनती है, तो मेरी नौकरानी केट को बुलाती है, जिससे केट आके बर्थ को ले जाती है। तो रोजर वो फोटो देखने लगता है, लेकिन उसे नींद आती है, तो मेरी उसके साथ थोड़ी बात करके रोजर मार्गरेट को पप्पी दे के सोने जाता है। लेकिन मार्गरेट उसे ढंग से पप्पी नहीं देती, साथ में फ्रैंक से भी ढंग से बात नहीं करती, तो मेरी थोड़ी बात करके फ्रैंक पेपर पढ़ने लगता है। रोजर सोने के लिए रेडी वगैरह होता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है, तो वो बाहर जाके देखता है, तो वहाँ पे हेलन चाय का ट्रे लेकर किसी से अपने पीछे से बजवा रही होती है और पटापट अपनी सुरंग शांत करके हेलन वहां से चली जाती है। तो रोजर शॉक होकर अपने बेड पे आता है। उसके बेड पे पहले से बर्थ होती है, तो दोनों भाई बहन घर की नौकरानियों के बारे में बात करने लगते हैं। तभी हेलन के बारे में सोच के रोजर का औजार खड़ा होने लगता है, तो बर्थ उसे दिखाने को बोलता है, जिससे रोजर अपना पप्पू छुपा के दोनों भाई बहन सोने लगते हैं। तभी वहाँ केट आके बर्थ को उसके कमरे में भेजती है और बर्थ के जाते ही केट को रोजर का खड़ा औजार दिखता है, तो वो शॉक होके रोजर का पप्पू देखने लगती है, जिससे रोकते रोकते रोजर के हाथ से केट के संतरे दब जाते हैं। तो केट को मजा आता है, तो वो उसे लाइन देके चली जाती है, लेकिन रोजर थोड़ा रोने लगता है। अगली सुबह रोजर और बर्थ नदी के किनारे बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे उनके घर की नौकरानी आती है, जिससे दोनों भाई बहन उन्हें देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे उनके ही घर के नौकर वहाँ से जाते जाते लोंडियों को देख के नौकर एडोल्फ वगैरह उनके सामने मूत के लड़कियों के मजे लेने लगते हैं। तो उर्सुला भी लोंडो को अपनी चिकनी बम दिखा के सभी लड़कियां भी मजे लेती है। दोपहर को रोजर का बाप लेपर एलिसा को लेकर आता है, तो बर्थ वगैरह बहुत ही ज्यादा खुश होके रोजर को उसकी भाभी एलिसा की पप्पी चाहिए होती है, तो वो जानबूझ के एलिसा के साथ बात करने जाता है, लेकिन एलिसा उसे पप्पी नहीं देती, जिससे रोजर थोड़ा नाराज होके मेरी वगैरह लेपर के साथ बात करके सब अंदर जाते हैं। अंदर लेपर मेरी फ्रैंक वगैरह सब बातें करते हैं, तो दोनों भाई बहन चुपके से अपने बाप के मेडल निकाल के खेलने लगते हैं और थोड़ी देर में हेलन उन्हें रोलंड आने वाला है ऐसा बताती है, तो सब खुशी से वहां से चले जाते हैं। बाहर एडोल्फ उर्सुला वगैरह सामान रख रहे होते हैं, तो रोजर चुपके से उर्सुला की सुरंग देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो एडोल्फ को दिख जाता है, तो एडोल्फ उसे कचरा फेंक के मारता है, जिससे रोजर वहां से भाग जाता है। तभी उसके पास बर्थ आती है, तो दोनों भाई बहन वहीं पे खेलने लगते हैं। खेलते खेलते ही बर्थ रोजर को चुपके से चर्च के अंदर ले जाती है और वहां पे जीसस से कुछ मांगने आते हैं, तो उनकी बातें सुनने को बोल के बर्थ वहां से चली जाती है, तो रोजर उनकी बातें सुनने लगता है। तो चर्च में मार्गरेट आती है और खिड़की के पीछे छुपे हुए फादर से अपनी परेशानी बता के अपनी हवस जाहिर करने लगती है, लेकिन फादर को उसकी बातें सुन के नींद आने लगती है, तो वो थोड़ा गुस्सा करती है। तभी रोजर फादर के ऊपर ही गिरता है, जिससे उसकी कंप्लेंट मेरी के पास करते हैं। तो मेरी रोजर को सबके सामने खड़ा करके मार्गरेट उसकी बम पे काड़ी से दन के देने लगती है। तभी रोलैंड आता है, तो मेरी और एलिसा खुश होकर रोलैंड एलिसा को गिफ्ट दे के अंदर जाता है और रोजर को दनका खाते देख थोड़ा खुश भी होता है, लेकिन मार्गरेट को बहुत बुरा लगता है। रोजर की बम सूझने की वजह से वो चुपचाप रोता है, तो बर्थ उसे पप्पी दे के सोने जाती है। तभी फिर से रोजर को हेलेन की आवाज आती है, तो वो फिर से जाके देखता है, तो वहाँ पे हेलेन फिर से किसी के औजार से अपने पीछे से बजवा के खुशी से वहां से चली जाती है। लेकिन इस बार उसकी ठुकाई फ्रैंक भी देख रहा होता है, तो उसका पप्पू खड़ा होके वहाँ पे रोजर को देख के वो थोड़ा शॉक होके फ्रैंक वहां से चला जाता है। तो रोजर उसके जाते ही हेलेन की किसने बजवाई वो देखने दरवाजे के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे उर्सुला आती है, तो रोजर उसके साथ थोड़ी बात करके उर्सुला सोने जाती है, जिससे रोजर चुपके से फ्रैंक के पीछे जाता है और फ्रैंक को रोजर की आवाज आती है, तो वो
अपने चिंटू को सुला के वहां से चला जाता है। तो रोजर पट से उसकी लंबी वाली दूरबीन से देखने लगता है तो वहां से एक लोंडे लोंडी की ठुकाई दिखती है, जिससे रोजर शॉक होकर वहीं पे उसे एक ठुकाई की कहानी वाली डायरी दिखती है। तो वो देख के रोजर फिर से शॉक होता है। तभी वहां फ्रैंक अपना पप्पू शांत करके आता है। तो रोजर वो डायरी छुपा के फ्रैंक के साथ थोड़ी बात करके डायरी पढ़ते पढ़ते ही वहां से जाने लगता है। जाते जाते उसे मेरी के कमरे से आवाज आती है। तो रोजर छेद से कमरे में देखने लगता है। तभी वहां पे रोलैंड आता है और रोजर को रंगे हाथ पकड़ता है। तो रोजर की फट के रोलैंड उसका कांड मेरी को बताने की धमकी देता है। तो रोजर डर के रोलैंड अगली सुबह उसे अपनी गाड़ी साफ करवाता है। गाड़ी धोते धोते ही रोलैंड एलिसा को लाके गाड़ी पे चढ़ के उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगता है। तो रोजर पट से उसके पैर के नीचे पानी की बाल्टी रखता है, जिससे चुम्मा चाटी खत्म होने के बाद रोलैंड उस पानी की बाल्टी में गिरता है। तो रोजर हंसने लगता है। उसके बाद रोजर ने वो डायरी मुर्गियों के कमरे में छुपा के रखी होती है। तो वो चुपचाप उस कमरे में आके वो डायरी निकाल के ठुकाई वाली तस्वीरें और कहानी पढ़ते पढ़ते ही अपने पप्पू को शांति देने लगता है। लेकिन वहाँ पे एडोल्फ तनिष रखने आता है। तो रोजर वहीं पे छुप जाता है। तभी खिड़की से हेलेन मुर्गियों को दाना डालने आती है। तो एडोल्फ सर में कचरा जाने का बहाना करके हेलेन उसके सर से कचरा निकालने लगती है। वैसे ही एडोल्फ खिड़की का दरवाजा गिरा के हेलेन को खिड़की में लटकाता है और बाहर जाके उसके पीछे से बचाने लगता है। तो वो थोड़ी चिल्लाती है, जिससे रोजर बाहर निकल के दरवाजा उठाने जाता है। लेकिन हेलेन को मजा आ रहा होता है तो वो रोजर को दरवाजा खोलने से मना करती है, जिससे रोजर शॉक होके बाहर जाता है। तो एडोल्फ अपना काम पूरा करके चला जाता है। तो रोजर देखता ही रहता है। एलिसा अपनी डायरी पढ़ के डायरी साइड में रख के रोलैंड से थोड़ी रोमांटिक बात करती है। तभी रोजर रोलैंड के जूते लाता है और उसे वहां पे डायरी दिखती है। तो वो टुकाई की कहानी वाली डायरी एलिसा की डायरी की जगह पे रख के वहीं पे बैठता है। तो रोलैंड मेरी को उसकी कंप्लेंट करता है, जिससे मेरी रोजर को वहां से भगाती है। तो रोजर दरवाजे से अपनी भाभी को देखने लगता है। तो एलिसा डायरी को खोल के पढ़ने लगती है, लेकिन वहां पे उसे ठुकाई की तस्वीरें दिखती है। तो वो एकदम से शॉक होती है और उसे थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो वहीं पे चुपके से डायरी पढ़ने लगती है और वहीं पे गर्म होने लगती है। लेकिन रोलैंड बात करता है तो उसे होश आता है और फिर एलिसा गार्डन में जाके पेलम पेलाई की कहानी पढ़ के खुश होने लगती है। तो रोजर भी भाभी को चुपके से देख के खुश होता है। किचन में उर्सुला काम कर रही होती है। तो वहाँ पे चुपके से रोजर जाके उर्सुला को पीछे से ठोकना चाहता है, लेकिन उर्सुला उसके सर पे प्लेट मारती है, जिससे उसे दर्द होता है। तो उर्सुला उसके पास जाती है, जिससे रोजर उसके साथ ठुकाई वाली बात करके हल्के से उसके गुब्बारे दबाता है। तो उर्सुला भी गर्म होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे नौकरानी आती है। तो उर्सुला दूर होकर रोजर वहां से भाग जाता है। रोजर का पप्पू अब चड्डी में नहीं समाता और वो बस किसी की सुरंग में अपनी दही गिराना चाहता है, जिससे वो मूलर के पीछे चर्च में जाता है। वहाँ पे खिड़की से मूलर फादर से बात कर रही होती है। तो रोजर घबराते हुए मूलर को पीछे से पकड़ता है। तो मूलर को भी मजा आता है और वो अपनी सुरंग आजाद करके रोजर को अपना पप्पू शांत करने को बोलती है। तो रोजर की थोड़ी सी फट के वो अपना औजार निकालने लगता है, लेकिन तभी पोस्टमैन चिल्लाते हुए आता है। तो मूलर वहां से भाग जाती है। पोस्टमैन चिल्लाते हुए आता है तो सब लोंडे उसके पास जाके सभी जवान लोंडों को आर्मी में जाना होता है, जिससे अगले सीन में सब पार्टी करते हैं। वहीं पे प्रयांक आर्मी में ना जाने के बारे में बताता है। साथ में रात को सभी लोंडे एक एक लड़की पकड़ के रात भर आगे पीछे से जम के पेलम पेलाई वगैरह करते हैं। वहीं पे रोजर को एक भी लड़की नहीं मिलती, तो वो यहाँ वहाँ भटक के किसी लड़की का वेट करके उनका रोमांस देखता है। अगली सुबह सब लोंडे रेडी वगैरह होकर रोलैंड भी रेडी होता है और एलिसा के साथ थोड़ी इमोशनल बात करके चला जाता है। तो मेरी बर्थ वगैरह सब उसे बाय बाय करते हैं। साथ में सभी लोंडे जाते हैं। तो सभी लड़कियां उन्हें थोड़ी दूर छोड़ने जाके सब बाय बाय करके लोंडे वहां से चले जाते हैं। तो रोजर लड़कियों को ठोक के अपने पप्पू को शांत करने का पूरा प्लान बनाता है। अगले सीन में उर्सुला ऊपर के कमरे में गद्दे रखने जाती है। तो रोजर भी उसके साथ गद्दा पकड़ के जाता है और वहां पे उर्सुला के साथ चुम्मा चाटी करके उसके गुब्बारे दबाने लगता है। तो उर्सुला रोजर को नीचे गिरा के उसकी बम से खेलने लगती है, जिससे मौके का फायदा उठा के रोजर भी उर्सुला की सुरंग देखने लगता है, लेकिन उससे उसकी चड्डी नहीं निकलती, जिससे उर्सुला खुद खड़ी होकर अपने गुब्बारे आजाद करने लगती है। तो रोजर पट से अपना पप्पू निकाल के उसका औजार एकदम से खड़ा हो जाता है। तो उर्सुला पट से दरवाजा लगा के अपनी झाटों से भरी सुरंग आजाद करती है, जिसे देख के रोजर उसके बड़े बड़े गुब्बारों का रस निकाल के उर्सुला की सुरंग में अपना पप्पू डाल के खुद को अच्छे से शांत कराता है। दोनों पागलों की तरह जोरदार पेलम पेलाई करके रोजर कमरे से जाने लगता है। तो बाहर बर्थ होती है और दोनों भाई बहन थोड़ी बात करके बर्थ रोजर को चुपके से घर के अंदर ले जाती है। तो वहां पे मेरी फादर के साथ ठुकाई की बातें कर रही होती है, जिसे देख के रोजर हंसने लगता है। तो मेरी को वो दिख जाता है, जिससे मेरी रोजर पे चिल्ला के जाने को बोलती है। तो बर्थ और रोजर थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है। नदी के किनारे केट मस्त गाना गुनगुना रही होती है। तो नदी से तैरते हुए वहां पे रोजर आता है। तो केट उसके साथ थोड़ी बात करके रोजर खड़ा होकर उसे अपना पप्पू दिखा के केट के ऊपर पानी फेंकने लगता है, जिससे उसका ड्रेस गीला होकर उसके गुलाबी संतरे चमकने लगते हैं। साथ में केट गर्म होकर उसे मजे आने लगते हैं। तो वो रोजर को अपनी झाटों से भरी सुरंग के दर्शन देती है, जिससे रोजर भी केट की सुरंग का पानी पीने लगता है। साथ में वहीं पे दोनों पागलों की तरह आगे पीछे से पेलम पेलाई करके एक दूसरे को शांत करने लगते हैं। लेपर घर आता है तो मेरी खुश होती है। उसी बीच रोलैंड की
तस्वीर न्यूज़पेपर में छपती है तो एलिसा बहुत खुश होके मेरी को वगैरह दिखाती है, जिससे फ्रैंक, मेरी वगैरह सब लोग खुश होते हैं। रात को केट और मार्गरेट चुपके से मेरी और लीपर की पेलम पेलाई देख रहे होते हैं। तभी वहाँ रोजर आता है और चुपके से दरवाजा खोल के अंदर जाके मस्त बैठ के अपने माँ बाप के कारनामे देखने लगता है। तो वहाँ पे लीपर मेरी की आंखों पे पट्टी बांध के मस्त तलवार निकाल के राजा महाराजाओं की तरह खेल रहे होते हैं। तभी लेपर को रोजर दिखता है, जिससे वो उसे वहां से भगा देता है। तो रोजर हवस वाली स्माइल देके वहां से चला जाता है। उसके जाते ही केट और मार्गरेट भी हल्की सी चुम्मा चाटी करके मार्गरेट अपने कमरे में जाती है। तो वहाँ पे उसके बेड पे रोजर होता है, जिसे देख के मार्गरेट थोड़ी शॉक होकर रोजर उसे पप्पी मांगता है। तो मार्गरेट रोजर को एक पप्पी दे देती है, लेकिन रोजर का मन पप्पी से नहीं भरता और वो मार्गरेट के साथ ठुकाई करना चाहता है। तो मार्गरेट थोड़ी डर के रोजर को वहां से भगाती है। तो रोजर वहां से जाने लगता है। तभी उसे दरवाजे पे फ्रैंक दिखता है, तो वो मार्गरेट को बताता है, जिससे मार्गरेट रोजर को कमरे में ही रुका के बंद दरवाजे से ही फ्रैंक से बात करते हैं। तो फ्रैंक उसे मस्त शायरी सुनाने लगता है। उसकी शायरी सुनते ही मार्गरेट की सुरंग में खुजली होने लगती है। तो रोजर मौके का फायदा उठा के मार्गरेट को बेड पे ले जाता है और उसे अपना पप्पू चुसवा के मार्गरेट की चिकनी सुरंग में अपना पप्पू डाल के दोनों जम के पेलम पेलाई करने लगते हैं और बाहर फ्रैंक शायरी ही सुनाता रहता है। जोरदार ठुकाई करने के बाद रोजर फ्रैंक के पीछे उसके कमरे में जाता है। तो वहाँ पे फ्रैंक मस्त लोंडियों के गुब्बारे और सुरंग देख रहा होता है, जिससे रोजर उसे रंगे हाथ पकड़ता है। तो फ्रैंक की थोड़ी सी फटने लगती है, लेकिन रोजर उसे कुछ भी नहीं बोलता और सोने जाता है। तो वहाँ पे हेलन अपने पीछे से बजवाने के लिए चाय का ट्रे लेकर सभी दरवाजे को देखते हुए रोजर के कमरे में आती है और उसे लगता है कि रोजर ही उसकी प्यास बुझा सकता है, जिससे वो उसे खुली लाइन देके ठुकाई वाली बातें करने लगती है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देता। तो हेलेन वहाँ से ट्रे लेके जाने लगती है। वैसे ही रोजर उसे खींच के पट से पीछे से ही अपने पप्पू से हेलेन की सुरंग बजाने लगता है। अगले दिन गार्डन में रोजर और बर्थ थोड़ा खेल के बातें करने लगते हैं। तभी घोड़े से एलिसा तबेले में जाती हुई दिखाई देती है। तो रोजर भी तबेले में जाता है। तो वहाँ पे एलिसा अपना घोड़ा साफ कर रही होती है। तो रोजर अपनी भाभी के साथ बात करके एलिसा को बिठा के उसके जूते निकालता है। साथ में वो जाने लगती है। तो रोजर एलिसा को रोक के उसके बड़े बड़े गुब्बारे आजाद करने लगता है, जिससे एलिसा रोजर को रोकने लगती है। तभी नौकरानी आने की आवाज आती है। तो रोजर एलिसा का मुंह बंद करके वहीं पे छुप जाता है और उसके बड़े बड़े लोकी दबाता है। तो एलिसा एकदम से गर्म होके वो रोजर के साथ जोरदार चुम्मा चाटी करके अपनी सुरंग आजाद करती है और रोजर के पप्पू पे बैठ के दोनों पागलों की तरह पेलम पेलाई करके एक दूसरे का पानी निकाल के वहां से चले जाते हैं। रात को उर्सुला और हेलेन की सुरंग में कुछ ज्यादा ही खुजली होने लगती है। तो दोनों रोजर के पास जाके दोनों एक साथ अपनी सुरंग का पानी निकाल के दोनों वहां से जाने लगती है। तभी उर्सुला को मार्गरेट रोजर के कमरे में जाते हुए दिखाई देती है। तो वो वहीं पे रुक के चुपके से देखने लगती है। तो केट भी उसके कमरे में जाती हुई दिखती है, जिससे उर्सुला को भी कंट्रोल नहीं होता और वो भी रोजर के कमरे में जाके तीनों रोजर के औजार से अपनी अपनी सुरंग का पानी निकाल के खुद को शांत करके वहीं पे सो जाती है। अगले दिन एलिसा भी जंगल में रोजर को बुला के वहीं पे उसके पप्पू से अपनी सुरंग का पानी निकाल के अपने बड़े बड़े गुब्बारे पिला के रोजर वहीं पे सो जाता है। तो एलिसा उसे उठा के थोड़ी बात करने लगती है। तभी आर्मी को छुट्टी होने की वजह से हेलीकॉप्टर से रोलैंड आता है। तो एलिसा रोजर के साथ छुप के मेरी वगैरह सब बाहर निकलते हैं और हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। तो एलिसा भी उसके पास जाके सब लोग खुश होते हैं। साथ में बाकी के लोंडे भी थोड़े से घायल होके आते हैं। तो लोंडिया थोड़ी खुश होके रोजर थोड़ा उदास होता है। रोलैंड वगैरह जंग से वापस आता है। तो मेरी वगैरह पैक लगा के खाना खाते खाते रोलैंड जंग की बातें बताता है। वहीं पे बाहर सभी नौकरानियां मतलब उर्सुला वगैरह एडोल्फ लंगड़ा होता है तो उसे उल्टा लटकाते हैं। उर्सुला को समझ में आता है कि रोजर के साथ पागलों की तरह ठुकाई करने की वजह से एलिसा वगैरह प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसे वो रोजर से मिलके उसे सारी बात बताती है। तो दोनों आज ही उनके मंगेतर के साथ ठुकाई करने का प्लान बना के रोजर उसे नेल पॉलिश लाने भेजता है। तभी मार्गरेट रोजर के पास आके दोनों ठुकाई की बात करने लगती है। तभी उर्सुला रेड कलर की नेल पॉलिश लेकर आती है, जिससे दोनों पट से एलिसा के कमरे में जाके उसके बिस्तर में वो नेल पॉलिश लगाते हैं और एलिसा उन्हें रोकने लगती है। तो रोजर उर्सुला को वहां से भेज के अपनी भाभी को सारी बात बताता है, जिससे एलिसा उसकी बात समझ जाती है। तो रोजर मार्गरेट के पास आके उसे भी फ्रैंक के साथ ठुकाई करने फ्रैंक के पास भेजता है। एलिसा भी रोलन को गर्म करके कमरे में लाती है और उसके साथ पागलों की तरह पेलम पेलाई करके ठुकाई होने के बाद रोलन को बिस्तर पे रेड कलर दिखता है। तो उसे लगता है कि वो ब्लड होगा, जिससे वो खुश होता है। साथ में रोजर भी केट, उर्सुला और हेलेन को बुला के उनके साथ जम के ठुकाई करके सब अपना पानी निकालते हैं। अगले दिन एलिसा और रोलन, मार्गरेट और फ्रैंक उनके साथ साथ उर्सुला भी एक नौकर के साथ चर्च में शादी करते हैं और कुछ दिनों में ही फिर से सभी लोंडों को आर्मी में जाना होता है। तो रोलन को वगैरह एलिसा बाय करके लोंडे आर्मी में जाते हैं। उसके कुछ दिनों में ही एलिसा, हेलेन, मार्गरेट और उर्सुला भी प्रेग्नेंट होकर सबको लगता है कि उनके पति ने वो सब किया होगा, लेकिन सिर्फ उन्हें ही पता होता है कि उनकी सुरंग में किसकी दही गिरी थी, जिससे वो थोड़े खुश भी होते हैं। लेकिन अब रोजर को भी वहां से जाना होता है। तो सभी उसके साथ थोड़ा घूम के रोजर अपना सामान वगैरह निकाल के अपने पिता के साथ वहां से जाने लगता है। तो सभी लड़कियां रोजर को खुशी से बाय बाय बोलती है और यही पे आज की कहानी
खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।